प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए उम्र नहीं देखनी पड़ती, जो अपने आप होती है। अगर आप टीनेज से गुज़र रहे हो, तो मतलब आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर की होगी और अगर नहीं की है तो भाई कोई न कोई परेशानी आपके अंदर ज़रूर है। ठीक है, वो तो ख़ैर अपनी अलग बात है। लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत के बारे में अपने सीनियर्स से पूछोगे कि भैया या दीदी जो भी हैं व्हाटएवर, कि यार इसके मतलब रिलेशनशिप की कोई ना कोई बेनिफिट या कुछ है ऐसा टीनेज में करने का, तो उनका सिर्फ एक ही निहायती निकट्टू सा जवाब होगा, भाई इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे करने की, क्योंकि इसके ज़्यादातर चीज़ें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगी। ठीक है, मानता हूँ मैं एक इसका एक फैक्टर ये भी है, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा और वो फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ अलग हो और रिलेशनशिप से आप और ज़्यादा ग्रो पाओ। फर्स्ट लव या फर्स्ट रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ सिखा के चली जाती है और वो ऐसी चीज़ सिखाती है ना कि आप जब उसके बाद किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो तो वो उसी एक्सपीरियंस के ऊपर नई नॉलेज आती चली जाती है, आती चली जाती है, मतलब उसी के साथ वो जुड़ती ही चली जाती है। मतलब वो एक बेस बन जाते हैं, फाउंडेशन बन जाती है हमारी लाइफ के आने वाले मोमेंट्स को, मेमोरीज को अपने साथ सजोने के लिए। तो ये बात है क्लास 8th की। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम तो खैर नहीं लेना चाहिए, मैं लूँगा भी नहीं। रिलेशनशिप में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो होता है हमारी पर्सनल लाइफ को। मतलब मैंने जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंड की स्टोरी, तो जो नीलाक्षी थी वो जब अपने रिलेशनशिप में आई तो उसकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुई थी, अमेजिंग लेवल पे हुई थी। मतलब उस साल उसका जो ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड था वो भी माइंड ब्लोइंग था। उसके 95% बने थे और वो उसने क्लास में टॉप किया था। उसने एक्चुअली रिलेशनशिप के टाइम में अपने आप को समझा, अपनी वैल्यू को समझा। उसने सामने वाले पर्सन को जो समझा वो समझा, लेकिन उसने खुद की अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया। उसने अपने आप को उस लिमिट तक पुश किया जिस लिमिट्स तक हर कोई इंसान चाहता है अपने आप को पुश करना। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो उस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा कमिटेड थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें अपने एफर्ट्स डाल रही थी। उसी के साथ साथ वो अपनी एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही थी। और वो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वो दोनों साइड में फोकस कर रही थी एंड दोनों साइड को बैलेंस करके चल पा रही थी। और वो रोमांटिक जो एक प्रेफरेंसेस होते हैं उसे भी समझने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब कहने का है कि हमें रिलेशनशिप में पर्सनल ग्रोथ को देखने का मौका मिलता है। रिलेशनशिप में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे साथ वो होती है इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इम्प्रूव हो पाती है क्योंकि जब तक हम लोग किसी से अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर नहीं करेंगे तब तक हम उससे एक अलग टाइप का बॉन्ड कैसे क्रिएट करेंगे। और अगर रिलेशनशिप में बॉन्ड ही नहीं क्रिएट हो पाया तो फिर रिलेशनशिप चलेगा ही कैसे? अरे चलना छोड़ो, शुरू कैसे होगा? केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नाचते हैं बॉन्ड बना के। तो वही है, बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहते रहते हम लोग किसी से बात करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस भावनाओं को अपने साथ में रख के बोलना है, ये सब चीज़ें हम सीख जाते हैं। मतलब रिलेशनशिप बहुत फ़ायदे की होती है। देख लो भैया, अगर कोई हो आपको पसंद करता हो, आप उसको पसंद करते हो और केमिस्ट्री बन रही हो, बना दो भाई, है ना? पता है, कसम से बता रहा हूँ तुम्हें, ज़िंदगी में ना रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बेनिफिट्स बहुत होते हैं या नुकसान बहुत होते हैं, बट ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में जो हम अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाते हैं इस उम्र में, खासकर जब टीनेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे रहते हैं। तो उस समय ना हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक ऐसा मात्र जरिया है जिसकी मदद से हम अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसको हम लोग एक लेवल पे रख पाते हैं। अदरवाइज वरना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जिसमें हम या तो पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, जैसे लत लगना किसी भी टाइप की, कोई भी टाइप का एडिक्शन हो जाना या कुछ और। बट ये है कि इसमें रिलेशनशिप में अगर एक सही पार्टनर हमें मिल गया तो हम लोग एक राइट ट्रैक पे रहेंगे और एक राइट टाइम हमें एक राइट जगह तक लेके जाएगा। तो आई थिंक
ये सही है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ जान भी सकते हैं और हम लोग बहुत ज़िंदगी में आगे ग्रो भी कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है समानुभूति, मतलब एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। हम लोग जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं, उसकी फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते हैं कि उसे क्या पसंद है, उसकी क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, उसकी क्या नापसंद है, उसको किस चीज़ से डर लगता है और किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ से उसको मतलब एक अलग प्लेजर मिलता है और बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ हमारे अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप होने लगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हमें दूसरों की इमोशंस की कद्र होने लगती है, साथ ही साथ में हमें किस वक्त पे किस तरीके का भाव हमारे चेहरे पर लाना है, मतलब हमें किस टाइप का एक्सप्रेशन, हमारे जो फेस है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो किस टाइम पे कैसे रहने चाहिए, ये भी हमें ये चीज़ सिखाती है। मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी एक न्यू न्यू टाइप की स्किल्स। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल स्किल, जिसकी हर जगह बात होती रहती है। सोशल स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुकाम देती है सोसाइटी में, जो आपको एक अलग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी गोल्स हैं, उसे पूरा करने में हेल्प करती है। और सोशल स्किल की आजकल हर जगह बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सब के बारे में सिखा के जाती है। लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है वो हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, और जो ये सोशल स्किल नामक चीज़ है इसको फ्री में सिखा के चली जाती है। पर कैसे? इस तरीके से, क्योंकि सोशल स्किल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कॉपरेशन। और रिलेशनशिप में बिना कॉपरेशन के तो कोई काम ही नहीं होता। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा तो कोई सोशल स्किल नहीं होगी, और अगर रिलेशनशिप ही नहीं हुआ, सोशल स्किल ही नहीं हुई, तो क्या हम लोग इस दुनिया में जी पाएंगे? रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कॉपरेशन, क्योंकि हम लोग जीते ही एक दूसरे के भरोसे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी तरीके से सोसाइटल स्किल भी एक बन जाता है, मतलब एक सोशल स्किल रिलेशनशिप में हमें सीखने को मिलती है। इसके अलावा भी दो चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज़ समझते हैं वो है कॉम्प्रोमाइज़। रिलेशनशिप में हज़ारों कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, हर दिन होते हैं, हर सेकंड होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैरिज वाला हो, फ्रेंडशिप वाला हो या कोई भी वाला हो। बट रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है। जब रिलेशनशिप हमें फ्री में कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा दे रहा है तो हम सोसाइटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना जान ही जाएंगे, समझ ही लेंगे, और वो सोसाइटल कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत छोटे होते हैं, रिलेशनशिप में तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। उसकी तो बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, दुनिया भर में दी जाती हैं कि उस इंसान ने उस इंसान के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दिया। इसी के साथ एक और चीज़ होती है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखो, जब रिलेशनशिप में है तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहेंगे, और छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें उसको समझना कि वो झगड़ा हुआ क्यों। इसीलिए जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उस टाइम जब भी हमारा ब्रेकअप जैसी सिचुएशंस बनती है तो एक आदमी थोड़ा पोलाइट हो जाता है और दूसरा आदमी थोड़ा सा अगर हाइपर भी है तो उसके एंगर को सह लेता है, कोई बात नहीं, अगर हम अपने हैं तो अपने जैसे व्यवहार रखेंगे ना यार। और सोसाइटी में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है कि उसे कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, उसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली टेक्निक्स चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमें सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंटली सिखाती है, पर रिलेशनशिप उससे भी ज़्यादा अच्छे से। टीनेज रिलेशनशिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देती है वो है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम हमें हर जगह चाहिए, बट रिलेशनशिप जो होती है वो भी टीनेज में उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो हम किसी के साथ में होते हैं, एक बॉन्ड होता है हमारे पास, तो हमारे पास हमारी इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई होता है, और हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी बातें कोई बैठ के सुने,
हमें अच्छा लगता है, हमें अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। इसी के साथ साथ हम लोग एक कॉम्पेनियनशिप, मतलब एक होता है ना साथ देने की भावना, साथ चलने की भावना, ये भी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, बनने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के टाइम में हमें एक दूसरे को एंकरेज करने का जो मोटिवेशन होता है वो अलग लेवल का होता है भाई। इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी। एक टाइम था मेरा, मतलब जब मैं 1 साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका बहुत हार्ड टाइम चल रहा था। मतलब उसकी फैमिली में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रखी थी जो छोटी मोटी से बड़े लेवल तक पहुंच गई थी। तो उस टाइम पे ना उसका जो पार्टनर था उसने उसको बहुत सपोर्ट किया था, इमोशनली भी किया था, फाइनेंशियली भी किया था, एंड इवन उसकी फैमिली को भी सपोर्ट किया। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एज ए ह्यूमन बीइंग एम्पैथी के साथ साथ सिंपैथी भी होनी चाहिए, और सिंपैथी के साथ साथ सपोर्टिव स्किल्स भी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाता है, समझाता है, एंड इवन एक अच्छा इंसान बनने में ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती है भाई। अब मान लो कि हम उस पर्सन के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें अगर हमें उस रिलेशनशिप ने, उस इंसान ने हमें सिखा दी, तो ये चीज़ें हमेशा हमारे पास रहें। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी कुछ भी बोले कि रिलेशनशिप ये है, खराब है, तुम्हें ये कर देगा, वो कर देगा, लाइफ में तुम्हें इतना नुकसान देगा, बर्बाद करके छोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भाई सीधे के सीधे 5 पॉइंट तुम उनके मुंह पे जाके बोलना कि भाई अगर ये 5 पॉइंट मैंने उससे सीख लिया है, उस रिलेशनशिप से, उस बॉन्ड से अगर सीख लिया है, उस इंसान से सीख लिया है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं लगता उस चीज़ में। और अगर वो हमारी हेल्प करे, वो जो पर्सन है सामने वाला, रिलेशनशिप के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो मैं क्यों ना उसके साथ रहूं, क्यों ना उसके साथ और कंटिन्यू करूं अपनी लाइफ। ठीक है ना। तो समझने वाली बात है कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती, वक्त बुरा नहीं होता है, उसे समझने का एक तरीका होता है। बता देना उन्हें कि भाई ये पॉइंट है, भेज देना ये वीडियो भी। ठीक है, उन्हें भी देखने को मिले कि भाई हकीकत क्या है ज़िंदगी की। मानता हूँ कि बहुत सारी बुराइयां हैं इसमें, बुराइयों पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप उस इंसान के साथ कंटिन्यू कीजिए जो आपका हेल्प कर रहा है। और अगर जो आपका हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आपको छोड़ के जाना चाहता है, कोई बात नहीं यार। जो आपके साथ वो कर रहा है उससे भी बुरा उसके साथ होगा ज़िंदगी में। तो बस अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपनी लिमिट्स को पुश करो अगर वो अच्छी चीज़ों के लिए है तो। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बी अ गुड पर्सन इन एंटायर लाइफ। बाय, बी सेफ लाइफ।